क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर ट्राइंगल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस शुरू करते हैं। आज का पहला ये अब जो फिगर बनाने जा रहा हूं, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन फिगर के साथ ही आता है। ए बी एफ सी डी और ई ये फिगर है और हमें बोला गया है ए बी इक्वल सी है, ये इतना इक्वल इतना, ध्यान रखना इतना पार्ट इतने पार्ट के इक्वल है सिर्फ। ई एफ इक्वल बी डी, ई एफ कहां है, ये रहा, ई एफ इक्वल बी डी। एंगल ए एफ ई, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है। प्रूव करना है ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। प्रूव करना है कि ये दो ट्रायंगल दो ही है और तो कोई है भी नहीं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो पहले तुम अपने लेवल पर, या चलो एक बार मैं शुरू कर लेता हूं। जैसे कि मैं एनसीईआरटी के वक्त में बताया करता था कि सबसे पहले जब भी अगर मान लो सिंगल ट्रायंगल, अगर एक ही ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल नहीं है, सिर्फ एक ही ट्रायंगल है, उसी ट्रायंगल में एक और ट्रायंगल बना हुआ है, तो वहां एक एंगल या एक साइड के कॉमन होने की पॉसिबिलिटी होती है। एनसीईआरटी के वक्त मैं काफी बार रिपीट करता रहा हूं कि जब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आ जाए एक ही ट्रायंगल में, तो उस क्वेश्चन में कोई एंगल या कोई साइड वो कॉमन होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी 100% होती है। तो अब यहां वो चीज तो है नहीं, दोनों ट्रायंगल अलग अलग बने हुए हैं, एक के अंदर एक तो है ही, तो कोई कॉमन साइड या कॉमन एंगल तो होने का चांस नहीं है। फिर मैंने कहा था कि अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जिन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया जाना है उनके कौन कौन से एंगल हमारे पास रेडी है वो चेक करके उठा लेनी चाहिए। कौन कौन सी साइड हमारे पास पूरी कंप्लीट रेडी है उसको उठा लेना चाहिए। जो जो इंफॉर्मेशन है उसको तो पहले उठा लेना चाहिए। अब जो कमी रह जाएगी उसको हम अरेंज करके देंगे। तो और ज्यादातर केसेस में तुमने एनसीईआरटी भी काफी टाइम करते हुए हो गया, तो तुमने देखा ही होगा ज्यादातर क्वेश्चन में कम से कम एक आइटम, ज्यादा से ज्यादा दो आइटम तो रेडी रहती ही है। शुरुआत के क्वेश्चन में तो तीनों भी रेडी थी, लेकिन एग्जामिनेशन जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें तुमने देखा ज्यादातर दो मैक्सिमम और एक मिनिमम, इतना तो होता ही है। तो पहले देखते हैं इसमें हमारे पास तैयार क्या क्या है। हमने कहा इस ट्रायंगल की बीडी साइड इस ट्रायंगल की ईएफ साइड के इक्वल है, एग्जैक्टली ये होगा गिवन। दूसरे आइटम ढूंढ लेते हैं। इस ट्रायंगल में ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल आपस में इक्वल है, रीजन क्या है, गिवन। दो आइटम तो जी बिल्कुल रेडी हो गई, एक एक साइड हो गई और एक एक एंगल हो गया दोनों का। तीसरी आइटम ढूंढो, कुछ है क्या। तीसरी आइटम अगर तुम ये सोच रहे हो कि ए बी इक्वल सी एफ है तो सही, तीसरी आइटम तो तुमने सही नहीं सोचा। क्या ए बी इस ट्रायंगल की अपनी पूरी साइड है, नहीं। क्या एफ सी इस ट्रायंगल की पूरी साइड है, नहीं। तो कैसे हो गए। जिन्होंने ये सोचा उससे उनकी सोच का ये पता लगता है कि 8th क्लास तक उनका ज्योमेट्री बेस बिल्कुल जीरो है। मैं बेटा अच्छा बिल्कुल नहीं बोलता, ना मेरी आदत है, जो होगा वही चीज बोलता हूं। जो ये सोचते हैं कि ये इसके इक्वल है तो सही, तो इसका मतलब है वो ज्योमेट्री में कहीं स्टैंड नहीं करते, मैथ्स में वो आज भी बिल्कुल जीरो है। तो ए बी इस ट्रायंगल की पूरी अपनी साइड नहीं है, सी एफ इस ट्रायंगल की अपनी पूरी साइड नहीं है। हमें कहां तक चाहिए, हमें इस ट्रायंगल की साइड चाहिए ए से एफ तक, हमें इस ट्रायंगल की साइड चाहिए बी से सी तक, ये हमें चाहिए। भाई ये तो इक्वल है ही नहीं, ये एंगल तो इक्वल है ही नहीं, ये एंगल तो इक्वल है ही नहीं, तो बचा हुआ हमें किसी भी तरह एएफ को बीसी के इक्वल आना पड़ेगा। एएफ है इस ट्रायंगल की साइड और बीएफ है इस ट्रायंगल की साइड। तो अब देखते हैं कि इक्वल आ सकते हैं क्या। हमने ये देखा कि भाई एएफ में इतना तो हमें दिया हुआ है, इसकी कमी पड़ रही है। इस ट्रायंगल में बीसी के लिए सीएफ तक तो दिया हुआ है, सीएफ तक तो दिया हुआ है,
BF की कमी पड़ रही है, सिर्फ BF की कमी पड़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इस टुकड़े के साथ, इस पीस के साथ ये पीस प्लस कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, पेस्ट कर दिया जाए, तो यहां से यहां तक बन जाएगा। इस पीस के साथ, इस टुकड़े के साथ भी ये पीस जोड़ दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो ये भी यहां से यहां तक बन जाएगा। तो हमने ये देखा, इसको यहां से यहां तक लाने में इसकी कमी पड़ी, इसको भी यहां से यहां तक लाने में इसकी कमी पड़ रही है, तो एडिंग BF ऑन बोथ साइड, जैसे हमने एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में भी किया था। और उस वक्त भी मैंने तुम्हें बताया था, आज फिर वो रिपीट कर रहा हूं, कि जब भी एंगल इनकम्प्लीट हो या साइड इनकम्प्लीट हो, कंप्लीट करने के लिए बीच का एक टुकड़ा आपका अधूरा होगा, उसको पूरा करने के लिए उनको जोड़ दो, उनको पेस्ट कर दो, उनकी वेल्डिंग कर दो, कहीं पे तोड़ना पड़ेगा, कहीं पे जोड़ना पड़ेगा। तो हम जब इस क्वेश्चन का प्रूफ शुरू करेंगे, तो वो शुरू होगी, शुरुआत यहां से कि सिंस AB इक्वल CF, रीजन आ जाएगा गिवन। नेक्स्ट लाइन में बोलोगे एडिंग BF ऑन बोथ साइड, तो आप लिखोगे AB प्लस BF इक्वल CF प्लस BF। अब इन दोनों को मिला के बना AB, इन दोनों को मिला के बना CB, हो गया। इसको इससे प्लस किया तो पूरा BF बन गया, इसको इससे प्लस किया तो पूरा BC बन गया। इसको डाल दिया नंबर 1, अब चलते हैं, अब लिखते हैं टेकिंग नाउ इन ट्राइंगल ये एंड ट्राइंगल ये, क्या ये इसके इक्वल, रीजन आ जाएगा गिवन, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 गिवन, AF इक्वल BF BC फ्रॉम 1, therefore triangle BDC congruent triangle AFE, triangle BDBC congruent triangle EFA by SAS, दो साइड और एक बीच का एंगल लिया गया है, hence proved। आगे चलते हैं। और हाँ, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है, वो लोग करते क्या है कि इस पार्ट को भी कॉन्ग्रुएंसी के पार्ट में दिखाना शुरू कर देते हैं, जबकि एनसीईआरटी के थ्रू जब मैंने तुम्हें क्वेश्चन लिखवाए थे तो ये बताया था, जो हम अधूरे से पूरा करते हैं, इनकम्प्लीट से कंप्लीट पार्ट करते हैं, जो उस क्वेश्चन में डेफिशिएंसी होती है, उसको जो हम अरेंज करते हैं, पूरा करते हैं, वो शुरू में दिखाना होता है, उसके नंबर डालने होते हैं 1 2 जो भी। और जब कॉन्ग्रुएंसी शुरू होगी तो वहां उसको लिख के उसका रेफरेंस देते हैं फ्रॉम 1 या 2 या 3। तो ये शुरू से होगा, नंबर 1 डालोगे, फिर ट्रायंगल शुरुआत होंगे। ट्रायंगल की शुरुआत तब हो जाएगी जब सारी चीजें जो पूरी नहीं थी, जब पूरी हो जाएगी तब। आगे चलते हैं। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता एक और एक्सपीरियंस तुम्हारा पूरा हो जाए, इन चीजों की आदत पड़ जाए, इसलिए हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन मुश्किल लगे, लेकिन अगर उन्होंने इनकी मल्टीपल प्रैक्टिस कर ली, 6 से 7 बार राइटिंग प्रैक्टिस ईमानदारी से पूरे ठीक तरीके से रिकंसाइल करते हुए, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन उन्हें सबसे आसान, सबसे इजी, सबसे तुच्छ क्वेश्चन लगेंगे। ये फिगर थी, इसमें उसने कहा इन फिगर AB परपेंडिकुलर है मतलब 90, EF परपेंडिकुलर है मतलब 90। उसने हमें कहा AB इक्वल EF, मैंने निशान लगा दिया। उसने कहा ये इतना पार्ट, इतने पार्ट के इक्वल, मैंने निशान लगा दिया। अब प्रूव करना है ये दो बड़े ट्रायंगल ADB और FEC, ये दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कैसे करें देखते हैं। तो पहली बात, मैंने एनसीईआरटी के थ्रू कहा था, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करूंगा, पर्पस ये कि तुम्हें याद हो जाए। फिर भी याद नहीं हुआ तो इसका मतलब तुम्हारी टेंशन है ही नहीं कुछ भी। तो अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना हुआ है,
तो वहां पे कोई भी कॉमन साइड या कोई भी एंगल जरूर होगा, तो सबसे पहले उसको पकड़ना चाहिए। हमने यहाँ देखा ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल नहीं है, दो अलग अलग ट्राइंगल है, तो इसलिए यहाँ कोई कॉमन एंगल या कोई कॉमन बेस तो हो ही नहीं सकता। फिर मैंने कहा था कि चलो अलग अलग हैं जो भी है, तो फिर पहले ये चेक कर लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या क्या सामान तैयार है, कौन कौन सी साइड तैयार है पूरी पूरी कंप्लीट, कौन कौन से पूरे पूरे एंगल तैयार है, तो वो चेक कर लिया जाए। तो हम देखते हैं इस ट्राइंगल में एंगल बी, इस ट्राइंगल में एंगल ई, उन्हीं के अपने एंगल हैं, दोनों 90-90 है, एक आइटम तैयार हो गई। दूसरा, इस ट्राइंगल का ए बी साइड इस ट्राइंगल की ईएफ साइड ईएफ के इक्वल है, ये भी हमें दिया हुआ है, दो आइटम तैयार हो गए। तीसरी आइटम ढूंढो सोचो, तीसरी आइटम ढूंढो सोचो। तो तीसरी आइटम सोचने के इतना टाइम काफी था, हमें दिया हुआ है इतना इतने के इक्वल। क्या BC इस ट्राइंगल की पूरी साइड है? नहीं, इस ट्राइंगल की तो साइड B से D तक है, जिसमें से हमें सिर्फ BC दिया हुआ है। यहां से यहां तक पूरी साइड करने के लिए इस CD की कमी पड़ रही है इसके पास। वहां चलते हैं। इस ट्राइंगल में क्या DE इस ट्राइंगल की पूरी साइड है? नहीं है, हमें तो इसमें से सिर्फ इतना दिया हुआ है, इसको यहां से यहां तक लाने के लिए किसकी कमी पड़ रही है? CD की। लास्ट क्वेश्चन की तरह कंसेप्ट, जिसमें मैंने कहा था कहीं पर कोई साइड छोटी पड़ेगी, जो कम पड़ रहा है पार्ट, जो पीस कम पड़ रहा है, जो टुकड़ा कम पड़ रहा है, उनको दोनों तरफ से पेस्ट कर दो, वेल्डिंग कर दो, ज्यादा है तो हटा देंगे। खैर, तो हमने कहा इन दोनों के साथ, इसके साथ अगर CD प्लस हो गया पूरा ये बन जाएगा, इसके साथ CD प्लस हो गया पूरा ये बन जाएगा, तो दोनों में CD प्लस होने की जरूरत है लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो शुरू करते हैं। शुरुआत प्रूफ की यहां से होगी। सिंस BC इक्वल DE, रीजन आ जाएगा गिवन। अब क्या होगा? एडिंग CD ऑन बोथ साइड। तो आपने लिखा BC प्लस CD इक्वल DE प्लस CD, इन दोनों को प्लस करके BD और उन दोनों को प्लस करके EC, तो तुम्हारा ये इसके इक्वल आ गया। अब ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई, ये साइड हो गई इस ट्रायंगल की, ये साइड हो गई इस ट्रायंगल की। इसको डाल दोगे नंबर 1। शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल CFE, क्या ये इसके इक्वल गिवन, ये इसके इक्वल फ्रॉम 1, एंगल B इक्वल एंगल E इक्वल 90 गिवन, देयरफॉर तीनों आइटम पूरी हो गई। देयरफॉर तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल FCE, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल FCE बाय क्या? SAS, क्या? SAS। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है, दो आइटम इसमें भी थी, दो आइटम उसमें भी थी, एक चीज जो कम थी उसमें भी हमने प्लस की, इसमें भी हमने प्लस की। तो ऐसे बहुत तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेंगे। इस कंसेप्ट को आपको रिटेन करना है, ध्यान करना है। कुछ ऐसा ही एक और मिलता जुलता एक्सपीरियंस। यहां पर हमें दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ऐसी मैंने मार्किंग कर दी है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, या सॉरी, प्रूफ हमें करना है AD इक्वल BC, AD इक्वल BC, ऑल्सो एंगल A इक्वल एंगल B। दो आइटम प्रूव करनी है। नंबर 1, एक मिनट, आप
गिवन में लिखोगे इन फिगर एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4 ओवर। टू प्रूव पार्ट 1 एंगल ए इक्वल एंगल बी, पार्ट 2 AD इक्वल BC, AD इक्वल BC, पार्ट 2 प्रूफ शुरू करते हैं। अब पहली बात तो ये कि अगर एंगल ए और एंगल बी इक्वल लाना है या AD इक्वल BC लाना है तो इसके लिए इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करना पड़ेगा। ट्रायंगल दो ही है, ये वाला और ये वाला। कॉन्ग्रुएंसी की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं CD इस ट्रायंगल की साइड है, बिल्कुल। CD इस ट्रायंगल की भी साइड है, बिल्कुल। CD इस ट्रायंगल की भी साइड है, CD इस ट्रायंगल की भी साइड है। इसका मतलब CD इन दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन साइड हो गया। CD इन दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड हो गई, क्योंकि इसका भी बेस है वो इसका भी बेस है। तो CD कॉमन एक आइटम तैयार हो गई। एक्सेप्टेड। चलो फिर इस ट्रायंगल का एंगल 1 है ना, इस ट्रायंगल का एंगल 1, इस ट्रायंगल का एंगल 2 इक्वल है ना, दिया हुआ था। इस ट्रायंगल का एंगल 1 इक्वल इस ट्रायंगल का एंगल 2। दूसरी आइटम ये हो गई गिवन। तीसरी आइटम अब तुम खुद सोचो थोड़ी देर, 15 सेकंड के इसमें टाइम काफी है। तीसरी आइटम खुद सोच लो। तो अब ये देखो एंगल 3 और एंगल 4 अगर हमारे में से कोई सोचता है तो इसका मतलब उसने प्रैक्टिस बहुत कम की है, राइटिंग प्रैक्टिस, जिसकी वजह से उसका माइंड इस चैप्टर में डेवलप नहीं हो पाया है। केवल समझ आने से माइंड डेवलप नहीं होगा, केवल समझ आने से प्रेजेंस ऑफ माइंड IQ डेवलप नहीं होगी। बार बार 6-7 बार मल्टीपल प्रैक्टिस करने के बाद ही इस चैप्टर में IQ प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप हो पाएगा। जिन्होंने सोचा तीसरी आइटम एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है तो सही, तो वो मुझे ये बताओ क्या ये इतना एंगल 3 इस पूरे ट्रायंगल ACD का एंगल है? नहीं है, इनकम्प्लीट है वो। जिन्होंने ये सोचा एंगल 4, तो क्या एंगल 4 ट्रायंगल हमने BDC लिया था, ट्रायंगल BCD, क्या एंगल 4 BCD का एंगल है? नहीं है। तो कैसे इक्वल कह देंगे हम इसको कि तीसरे आइटम ये ले ली जाए। इस ट्रायंगल ACD का एंगल तो यहां से यहां तक बनता है ना। इस ट्रायंगल का तो एंगल यहां से यहां तक बनता है। अगर लाना है इक्वल तो तीसरे आइटम में एंगल C को एंगल D के इक्वल लाना पड़ेगा। अब वो कैसे लाएं, वो क्वेश्चन को देख करके साफ साफ नजर आ रहा है। हमें दिया गया था एंगल 1 इक्वल एंगल 2, नंबर 1। अब जब आप इसका प्रूफ शुरू करोगे तो वो यहां से होगा। प्रूफ सबसे पहले यहां से शुरू होगा। आप लिखोगे फर्स्ट लाइन में सिंस एंगल 1 इक्वल एंगल 2, इसका रीजन आएगा गिवन, नंबर 1। ऑल्सो एंगल 3 इक्वल एंगल 4, रीजन आएगा गिवन, नंबर 2। अब आप लिखोगे एडिंग 1 एंड 2, क्योंकि 1 से 3 प्लस होगा तभी तो पूरा सी आपका बनेगा। 2 से 4 प्लस होगा तभी तो ये पूरा एंगल बनेगा। एडिंग 1 एंड 2, तो 1 प्लस 3 इक्वल 2 प्लस 4, 1 प्लस 3 इक्वल 2 प्लस 4, 1 प्लस 3 का मतलब एंगल C और 2 प्लस 4 का मतलब एंगल D। इसको डाल दोगे नंबर 3, इसको डाल दोगे नंबर 3। अब चलते हैं, तैयारी पूरी हो गई। अब चलते हैं नाउ ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल BDC। नाउ ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BCD क्या क्या, CD इक्वल CD, रीजन आ जाएगा कॉमन। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये गिवन है। एंगल 1 इस ट्रायंगल का एंगल है कंप्लीट और एंगल 2 इस ट्रायंगल का एंगल है कंप्लीट। नेक्स्ट एंगल C इक्वल एंगल D from 3। This implies triangle ACD congruent triangle BDC by SAS दो साइड और एक बीच का एंगल लिया था। This implies angle A equal angle B by CPCT, also AD equal BC। ऑल्सो लिख दिया तो CPCT लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो लिख सकते हो, hence proved। तो
अभी आज हमने जो दो एग्जांपल किए उसके अंदर साइड का एक टुकड़ा, साइड का एक पीस कम पड़ रहा था, उसको हमने प्लस किया था। यहां पर एंगल कम पड़ रहा था तो पूरे एंगल को हमने प्लस करके उसको पूरा बना दिया। तो कुछ वैसी कंसेप्ट थी। मतलब क्या था क्वेश्चन के थ्रू ये एक्सपीरियंस करवाना कि साइड का पीस भी प्लस हो सकता है, एंगल का पीस भी प्लस हो सकता है, जैसा हमने एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में भी किया था। नेक्स्ट, अभी वालों से थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो सकता है। चलो, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है टी आर इक्वल टी एस। तो पहले तो जरा इसी से कर लेते हैं बात। जब आप प्रूफ इसका करोगे शुरू, तो प्रूफ में सबसे पहले लिखोगे कि इन ट्राइंगल टी आर एस सिंस टी आर इक्वल टी एस, सिंस टी आर इक्वल टी एस रीजन आ जाएगा गिवन। तो दिस इंप्लाइज, याद करो, स्ट्राइक करना चाहिए कि जब एक ट्राइंगल की अपनी दो साइड इक्वल हो तो क्या होता है, उसके अपने दो एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, टी आर टी एस के इक्वल है तो उसका अपना एंगल पूरा आर इक्वल होगा पूरे एस के। तो दिस इंप्लाइज एंगल आर इक्वल एंगल एस। इसको ध्यान रखना, नंबर 1 डाल देते हैं इसको, ठीक है, यहां तक छोड़ा। ये आपको दिया हुआ था। अच्छा, इसके अलावा आपको दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल ट्वाइस टू, एंगल आपको दिया गया है एंगल 1 इक्वल ट्वाइस टू और एंगल 4 इक्वल ट्वाइस टू, ये आपको दिया गया है। तो पहले गिवन मैं तुम्हें बताता हूं। गिवन में हमें 3 आइटम दी गई है। एक तो उसने कहा टी आर इक्वल टी एस, एक उसने कहा एंगल 1 इक्वल ट्वाइस एंगल 2, एक उसने कहा एंगल 4 इक्वल ट्वाइस एंगल 3। गिवन में आप लिखोगे इन ट्राइंगल टी आर एस, टी आर इक्वल टी एस, कॉमा एंगल 1 इक्वल ट्वाइस एंगल 2 एंड एंगल 4 इक्वल ट्वाइस एंगल 3 ओवर। गिवन में और कुछ नहीं है। तो प्रूफ में आएगा दो ट्राइंगल बी आर एस, नहीं बी आर टी, सॉरी, ट्राइंगल बी आर टी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एस ए टी, ये ऊपर वाले ट्राइंगल टीबीआर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल टी ए एस, ये ऊपर वाले ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करने हैं। एक जरा ये चेक कर लेते हैं पहले, जो मैं हर क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, कि सबसे पहले हमारे पास रेडी क्या है, जिसके लिए मैं कोई मेहनत नहीं करनी, जो हमारे पास क्वेश्चन में बिल्कुल तैयार करके दिया हुआ है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। फिर देखते हैं कमी कितनी पड़ रही है, उसके हिसाब से देखा जाएगा। और उसमें मैंने पहले कहा, जो मैं हर क्वेश्चन में आज रिपीट कर रहा हूं, कि अगर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बना हुआ हो तो वहां पे कोई ना कोई साइड या कोई ना कोई एंगल कॉमन जरूर मिलेगा। तो हम यहां देखते हैं कि जिन ट्राइंगल्स की बात कर रहा है, इसकी और इसकी, ये पूरा एक ही ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं। एक ही ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं तो कोई साइड या कोई एंगल इक्वल हो सकता है। अब अगर हम ये सोचते हैं एस आर कॉमन है, एग्जैक्टली एस आर कॉमन है, लेकिन एस आर इस ट्राइंगल की साइड नहीं है जो उसने मांगे हैं, एस आर इस ट्राइंगल की अपनी साइड नहीं है जो उसने अपने मांगे हैं। तो इसलिए एस आर कॉमन का हमारा कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर वो इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की बात करता तो एस आर हमारे लिए कॉमन हो जाता, लेकिन वो चीज नहीं है। खैर, छोड़ दो। तो फिर हम देखते हैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इसमें क्या चीज हमारी कॉमन हो सकती है? एंगल टी कॉमन हो सकता है। एंगल टी हमारा कॉमन है। एंगल टी इस ट्राइंगल का भी एंगल है, एंगल टी इस ट्राइंगल का भी एंगल है। एक आइटम तो तैयार है बिल्कुल। दूसरे आइटम क्या तैयार है? दूसरे आइटम ये है
इस ट्रायंगल की टीआर साइड इस ट्रायंगल की टीएस साइड के इक्वल है, पहले से दिया हुआ है। इस ट्रायंगल का टीआर साइड इस ट्रायंगल की टीएस साइड के इक्वल है, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। दो आइटम रेडी हो गई, हमें उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्वेश्चन में दिया गया था। एंगल टी कॉमन, टीआर इक्वल टीएस। तीसरे आइटम हमारे पास नहीं है, तीसरे आइटम हमें लानी होगी। कैसे लाए, अब उसकी तैयारी देखते हैं। यहां पर इसने हमें कहा था कि, या उसको भी छोड़ो, एंगल 1 और 4 इनमें क्या रिश्तेदारी है, एंगल 1 एंड एंगल 4 इनमें क्या रिश्तेदारी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां से शुरुआत करते हैं। हमने लिखा एंगल 1 इक्वल एंगल 4, रीजन आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब 1 किसके इक्वल दिया हुआ है, 1 हमें ट्वाइस एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ है, तो 1 की जगह मैंने लगा दिया ट्वाइस 2। एंगल 4 किसके इक्वल हमें दिया हुआ है, एंगल 4 ट्वाइस एंगल 3 के इक्वल दिया हुआ है, तो 4 की जगह आ गया ट्वाइस एंगल 3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, बच गया क्या, एंगल 2 इक्वल एंगल 3। बच गया क्या, एंगल 2 इक्वल एंगल 3। यहां तक आ गए। अब आ गए, हम ये बात कर रहे थे भाई उस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए अब एक एंगल की कमी पड़ रही है क्या, और अभी हम एंगल 2 को एंगल 3 के इक्वल ले आए, क्या ये काम आएगा, इसको चेक करते हैं। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल आ तो गया, लेकिन एंगल 2 इस ट्रायंगल का एंगल थोड़ी ना है, वो तो इस ट्रायंगल के से बाहर आ गया। एंगल 3 इस ट्रायंगल का एंगल थोड़ी ना है, वो तो उससे बाहर आ गया। तो 2 और 3 इक्वल ले भी आए तो फायदा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये हमारे मतलब के एंगल लाने में काम आएगा। इसको डाला एंगल 5, इसको डाला एंगल 6। इस एंगल 2 और 3 की वजह से एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल लाएंगे हम। इस 2 और 3 की वजह से हम एंगल 5 को एंगल 6 के इक्वल लाएंगे। कैसे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को स्ट्राइक कर गया होगा, यहां पर हमने एंगल R को एंगल S के इक्वल दिखाया था, अभी तुम एंगल 2 को एंगल 3 के इक्वल ले आए। अगर इस पूरे एंगल R में से एंगल 2 को माइनस कर दूं, इस पूरे R में से इस एंगल 2 को माइनस कर दूं, तो क्या होगा, तो हमारा कौन सा एंगल बचेगा, एंगल 5 बच जाएगा। इस पूरे एंगल S में से एंगल 3 माइनस कर दूं तो कौन सा बचेगा, 6 बच जाएगा, है ना। तो ये हमारी हेल्प करवाएगा। तो हमें ये पता लग गया एंगल 5, और क्योंकि एंगल 5 इस ट्रायंगल का एंगल है, एंगल 6 इस ट्रायंगल का एंगल है, तो हमारी जरूरत एंगल 5 और एंगल 6 को इक्वल लाने की है। तो 5 कब आएगा, जब R में से 2 माइनस होगा, और 6 कब आएगा, जब S में से 3 माइनस होगा। तो सब्ट्रैक्टिंग दिस एंड दिस, तो हमने लिखा एंगल R माइनस एंगल 2 इक्वल एंगल S माइनस एंगल 3। एंगल S माइनस एंगल 3, R में से 2 गया एंगल 5, और उसमें से माइनस गया तो एंगल 6। तीसरी आइटम पूरी हो गई। अब चलो इस और इस ट्रायंगल में TR इक्वल TS गिवन, एंगल T इक्वल एंगल T कॉमन, एंगल 5 इक्वल एंगल 6, जो भी हमने इसका नंबर डाला होगा कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक बार जो राइटिंग वाले स्टेप्स हैं उसकी बात कर दूं। प्रूफ जब शुरू करोगे तो सबसे पहले लिखोगे इन ट्रायंगल TRS, सिंस TR इक्वल TS, रीजन दे दोगे, दिस इंप्लाइज एंगल R इक्वल एंगल S, रीजन दे दोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, नंबर 1, क्योंकि आगे काम आएगा तुम्हें पता है। नेक्स्ट, इसकी जरूरत नहीं है लिखने की, ये मैंने वैसे ही लिखा था। इसके बाद लिखोगे नाउ एंगल 1 इक्वल एंगल 4, रीजन दे दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट टाइम में 1 की जगह ट्वाइस 2, 4 की जगह ट्वाइस 3 लिख दोगे, रीजन दे दोगे बिकॉज एंगल 1 इक्वल ट्वाइस 2, एंगल 4 इक्वल ट्वाइस 3, ब्रैकेट में ये रीजन दे दो। ठीक है, ये कहां से रिप्लेस हो गई उसका हम रीजन दे दें। 2 से 2 कटवा देना, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा, इसको डाल देना नंबर 2। अब लिखना सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। तो नेक्स्ट टाइम में लिखोगे एंगल R माइनस एंगल 2 इक्वल एंगल S माइनस एंगल 3, एंगल S माइनस एंगल 3। पूरे R में से 2 माइनस होके ये आ गया, उसमें से माइनस होके ये आ गया, इसको डालना नंबर 3।
इसको डालना नंबर 3। अब चलते हैं इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, एंगल T इक्वल एंगल T कॉमन, TR इक्वल TS गिवन, एंगल 5 इक्वल एंगल 6 फ्रॉम 3, therefore triangle RTB congruent triangle STA by ASA congruency, by ASA congruency। हमने दो एंगल और एक साइड ली। नेक्स्ट छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। बहुत आसान है। ये दो ट्राइंगल है और इसमें हमें बताया गया ये एक्सटीरियर एंगल बी एक्सटीरियर एंगल एस आर के इक्वल है, और इसके अलावा हमें बताया गया ये साइड इस साइड के इक्वल है। इसके अलावा हमें बताया गया ये साइड इस साइड के इक्वल है। प्रूव करना है ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। गिवन में आप लिखोगे इन फिगर ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये आपका गिवन में आ जाएगा। तो प्रूफ में आ जाएगा ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर। प्रूफ की शुरुआत करते हैं। मैंने कहा था कि अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना होगा तो कोई एक साइड या कोई एक एंगल कॉमन निकालने के चांस बनते हैं। अब यहां ट्रायंगल के अंदर तो ट्रायंगल है नहीं, तो कोई एंगल या बेस का कॉमन होना तो बनता ही नहीं। दूसरा स्टेप, दूसरी थॉट, हम ये देखते हैं फिर क्या क्या हमारे पास इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए रेडी है। तो हमने देखा इस ट्रायंगल की एबी साइड इस ट्रायंगल की पीआर साइड के इक्वल है, एक आइटम तो ये तैयार है। इस ट्रायंगल की बीसी साइड इस ट्रायंगल की क्यूआर साइड, ये भी आइटम तैयार है। तीसरी आइटम हमारे पास नहीं है, कोई भी तीसरी आइटम हमारे पास नहीं है। तीसरी आइटम हमें अरेंज करनी पड़ेगी। पहले तुम सोचो कहां से लाओगे, कैसे लाओगे। तो इतना टाइम इसको सोचने के लिए काफी था। हम ये कहते हैं कि अगर कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी की बात करूं, दो साइड तो तैयार थी, डबल एस तो तैयार है। अब तीसरी आइटम में या तो वो ऐसी हो सकती है तीसरी साइड, तो पहले तीसरी साइड की बात करें तो तीसरी साइड या तो एसी बची या पीक्यू बची, ना तो वो इक्वल दी गई और ना हम कहीं से अरेंज कर सकते, तो तीसरी साइड तो नहीं हो सकती। तीसरा तो हमें अब एंगल ही लेना पड़ेगा। अब एंगल कौन सा लेना पड़ेगा, अब ये सोच लो। हमने दो साइड ले ली है, एंगल कौन सा लेना पड़ेगा। तो हमें याद रहना चाहिए कि जब हम दो साइड के ऊपर काम करते हैं, जब दो साइड को सक्सेस में ले आते हैं, तो तीसरी आइटम में एंगल लेने की अगर नौबत आई है तो वो एंगल उन ली गई दो साइड के बीच का होना चाहिए। तो वो एंगल उन दो ली गई साइड के बीच वाला ही होना चाहिए। तो वो कौन सा हो सकता है, हमने ये दो साइड ली थी तो किसी तरह ये एंगल लेना पड़ेगा। हमने ये दो साइड ली थी तो उनके बीच का किसी तरह ये एंगल लेना पड़ेगा। हमें एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे वो तुम्हें पता लग गया होगा। 1 + 3 क्या है, लीनियर पेयर 180। एंगल 1 + 3 इक्वल 180। वहां से भी एंगल 2 + 4 इक्वल 180। ठीक है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, दोनों 180 180 के इक्वल होंगे। फ्रॉम 180 we get 1 + 3 इक्वल 2 + 4, 1 + 3 इक्वल 2 + 4। लेकिन एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ है, लेकिन एंगल 1 2 के इक्वल दिया हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 के लिए मैं 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत, इक्वल था मैंने रिप्लेस कर दिया। 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया
3 इक्वल 4 और इसी आइटम की कमी थी, इसको डाल दिया नंबर 1, इसको डाल दिया नंबर 1। अब ले लेते हैं ट्राइंगल। नाउ ट्राइंगल दिस एंड दिस, ये साइड इसके इक्वल गिवन, ये साइड इसके इक्वल गिवन, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 फ्रॉम 1, देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पीआरक्यू बाय एसएस कॉन्ग्रुएंसी हेंस प्रूव्ड। तो जब इसकी शुरुआत होगी प्रूफ की, तो शुरुआत यहां से होगी, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री, रीजन दे दोगे नंबर 1। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 नंबर 2 दे दोगे। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, ये सब करते हुए आप यहां आओगे, इसको नंबर डालोगे और आगे रिप्लेस करोगे। बिल्कुल सीधा और डायरेक्ट क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमें दिया हुआ है AE इक्वल AD, CE इक्वल BD। हमें दिया हुआ है ये इसके इक्वल है, ये प्लीज इसके इक्वल है। प्रूव करना है ट्राइंगल AEB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC, ये ऊपर वाले, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। सबसे पहले हमें आदत हो कि अगर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है तो पॉसिबिलिटी है कि कोई एक एंगल या कोई साइड कॉमन होगी। तो हम देखते हैं कि ट्राइंगल तो एक ही है, कोई ना कुछ तो कॉमन होगा, तो हमें नजर आएगा एंगल ए कॉमन है, एंगल ए इस ट्राइंगल में भी है, एंगल ए इस ट्राइंगल में भी है। वैसे तो CD भी कॉमन है, लेकिन CD कॉमन किसके लिए है? ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल के लिए। CD इस ट्राइंगल की साइड नहीं है, CD इस ट्राइंगल की साइड नहीं है। तो चलो कॉमन चाहिए था, कॉमन ए हमें मिल गया, एक आइटम तैयार है। दूसरे आइटम सोचो, दूसरे आइटम हमें ध्यान आएंगे इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल ACD, इस ट्राइंगल ACD की साइड AD, इस ट्राइंगल ACD की साइड AD इस ट्राइंगल की साइड AE के इक्वल है, इस ट्राइंगल की साइड AE के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। दो आइटम हो गए, तीसरे आइटम नहीं है, उसे अरेंज करना पड़ेगा। अगर कोई इसके बारे में ये सोचता है तो बताओ, क्या BD इस ट्राइंगल की पूरी साइड है? मेरे हिसाब से तो नहीं। क्या BD इस ट्राइंगल की साइड है? मेरे हिसाब से तो नहीं। CE क्या इस ट्राइंगल की साइड है? मेरे हिसाब से तो नहीं। CE क्या इस ट्राइंगल की साइड है? मेरे हिसाब से तो नहीं। तो ये तो नहीं है। दो आइटम रेडी हो चुकी है, इस ट्राइंगल की ये साइड, इस ट्राइंगल की ये साइड, एक एंगल ए दोनों में आ रहा है कॉमन। तीसरे आइटम की ये कमियां वो अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करें? हमें यहां दिया हुआ है AE इक्वल AD। मैं प्रूफ की बात कर रहा हूं, प्रूफ यहां से शुरू होगा। प्रूफ में सबसे पहले लिखोगे AE इक्वल AD नंबर 1। नेक्स्ट टाइम CE इक्वल DB नंबर 2, CE इक्वल BD नंबर 2, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। तो हमें मिलेगा AE प्लस EC इक्वल AD प्लस BD, AE प्लस EC इक्वल AD प्लस BD, दोनों को प्लस कर दिया। अब AE को EC के साथ प्लस करोगे तो क्या आएगा? पूरा AC। AD को BD के साथ प्लस करोगे तो पूरा क्या आएगा? AB। पूरा क्या आएगा? AB हो गया। अब AC इस ट्रायंगल की पूरी साइड है, AB इस ट्रायंगल की पूरी साइड है। यही हमें तीसरी आइटम चाहिए थी। इसको डाल दिया नंबर 3, इसको नंबर 1 डाला था, 2 डाला था, इसको डाला नंबर 3। अब चलते हैं नाउ ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल ABE। क्या? पहली लाइन AC इक्वल AB फ्रॉम 3, एंगल A इक्वल एंगल A कॉमन, AE इक्वल AD गिवन, therefore triangle ADC congruent triangle AEB by SAS congruency। हमने दो साइड और एक बीच का एंगल लिया है, हमने इन्हीं साइड्स पे किया है ना काम, और उसके बीच में ये एंगल A आ रहा है। आज के टोटल 6 क्वेश्चंस हुए हैं।
6 के 6 आज रात तक आपको सबमिट करने हैं। इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे समझ नहीं आया हो तो मुझे आज की डेट में ही व्हाट्सएप मैसेज डालोगे कि उस क्वेश्चन में ये लाइन समझ नहीं आई कि कैसे आई। अगर आज तुमने ऐसा कोई भी सबमिशन नहीं दिया कि ये चीज समझ नहीं आई थी तो आज 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद इस क्वेश्चन पे कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम एंटरटेन नहीं होगी किसी भी हालत में। आज की सभा यहीं समाप्त। धन्यवाद।